ड्रामा सीरियल आफत कई मरहलों का सामना करते हुए बिल आखिर अपने इंतकाम को पहुंचने वाला है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं वरीशा की हकीकत जब सामने आई तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं और दाद देनी पड़ेगी इन सब की बर्दाश्त की हक थी, क्योंकि वो वरीशा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते। वरना वहाज तो कह रहा था मुझे उस शख्स का भी नंबर चाहिए जिसने ऐसे बच्चों को पिलाने के लिए जहर भेजा। फिर वरीशा जायदाद पर और इस घर पर अपना हक जताने लगी तो वहाज में भड़क उठती है, कहती है वहाज तुम इस घर के अकेले वारिस नहीं हो, मैं भी वारिस हूँ। आज तो वरीशा को उसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर निकालना था। सभी लोग खामोश थे लेकिन बीजान वहाज के आगे हाथ जोड़ लेती है। वो वहां से कहती है देखो बेटा तुम्हारे आगे मेरे हाथ जोड़े हैं, कि जैसी भी है तो हमारे घर की बेटी ना। वहाज तो बीजान के इस तरह हाथ जोड़े देखकर खामोश हो जाता है, लेकिन वरीशा तो जज्बाती हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर को बुलाया जाता है। फिर वही इस वरीशा को इंजेक्शन लगाकर चला जाता है। वरीशा की हकीकत सामने आने के बाद भी दादी की हकीकत वरीशा के लिए खत्म नहीं होती। फिर वरीशा जब बेहोश पड़ी होती है तो वो इसके पास जानती है और सोचती है इसमें वरीशा का कोई कसूर नहीं है, असल कसूर तो महक का उसकी तबीयत का है जो हम आज तक भुगत रहे हैं। फिर जब वरीशा की आंख खुलती है तो वो फिर अपने कमरे में चली जाती है और वो वही बड़ी खुद से बातें करते हुए जज्बाती होने लगी। ये सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया, सब मुझे एक्सेप्ट करने लगे थे, प्यार करने लगे थे, लेकिन मामा से फिर आप आई, आप मुझे उल्टी सीधी बातें बताने लगी, चिल्ला चिल्ला के कहती थी ये सब तुम्हारे दुश्मन है, अब आप कहाँ हैं। तो तभी वरीशा की जमीर की आवाज उसे सुनाई देती है। जमीर तो वरीशा को बोलता है वरीशा जो कुछ भी आज हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुमने खुद अपने हाथों से खुद को बर्बाद कर दिया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। वरीशा तो गुस्से में सामने पड़ा आईना भी तोड़ देती है। पता नहीं इस ड्रामे में वरीशा की वजह से कितनी मरतबा ये आईना टूटा जोड़ा गया। यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद सभी लोग एक जगह जमा थे। शाम की चाय का वक्त था तो ये दानियल ऑफिस से सिलसिले में वहां के घर पर आता है फाइल के सिग्नेचर करवाने। वहाँ पर बीजान को तो सिर्फ वरीशा की कमी नजर आती है। बेनुनिसा बेगम वरीशा को जाने बुलाने लगी तो शिफा रोक देती है। वो गुस्से में होगी, पता नहीं वो क्या कर लेगी, इसलिए आप मत जाए। तो बीजान को यही हल नजर आता है जो वो बताती भी है कि इस वरीशा की हमें शादी कर देनी चाहिए। सभी लोग परेशान है इस बात को लेकर कि इसका रिश्ता होगा कैसे और कौन इस मिजाज जैसी लड़की को पसंद करेगा। ये बात सुनने के बाद तो मुख्तार मियाँ को जैसे चुपी लग गई। यूं ही शिफा बाहर चली जाती है, रोती है, दुखी होती है। ना ही वरीशा ठीक होगी ना ही उसकी शादी हुई, क्योंकि उसके लिए रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब दानियल के दिमाग में काफी अरसे से ये बात चल तो रही थी। बिल आखिर वो जबान पर लिया रहता है जब वो शिफा को इस तरह से परेशान देखता है। फिर दानियल शिफा से कहता है भाभी इस मसले का मेरे पास हल है, मैं वरीशा से निकाह कर लेता हूँ। सुनने के बाद तो शिफा की हैरत की इंतहा ही नहीं रहती। फिर वो दानियल से बोलती है तुम वरीशा को अच्छी तरीके से जानते हो, वो किस मिजाज की लड़की है, फिर तुम उससे कैसे निकाह कर सकते हो। अब इसका जवाब तो दानियल वक्त आने पर शाहिद ही दे, क्योंकि इस सब में दानियल के सिर्फ दो ही पहलू हो सकते हैं। क्या वो वरीशा से अपना बदला ले, क्या उसे मोहब्बत जता के उसे ठीक कर दे। तो नाज़रीन इसके बारे में आपकी क्या राय, ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। क्या फिर दानियल उसे निकाह करके इसको नौकर बना के रखेगा जिसे सारी जिंदगी वरीशा ने उसे रखा था, या फिर ये इसको मोहब्बत से अपने घर में रखेगा। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कीमती राय लाजमी बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।